आफ्टर इंटर थोड़ा-सा स्पोकन सीखा जाए, वो ज़रूरी है इंग्लिश क्लास। उसके बाद कॉलेज गया तो वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर तो शुरू से क्लास 8 से ही पढ़ता हूँ, लेकिन इंग्लिश पे स्पेशली क्योंकि आप एटलीस्ट ड्यूलिंगुअल तो होना ही है। हिंदी और इंग्लिश आपकी दोनों उतनी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक प्रशासक बनना चाह रहे हैं तो आपको एक सफल प्रशासक कम से कम 2 लैंग्वेज तो होना ही है। बाकी अगर आपको साउथ इंडिया में मिल गया तो 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने में आपको लैंग्वेज सीख लेना है, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, मलयालम कोई भी लैंग्वेज हो। और दूसरी चीज़ जर्नी की जहाँ तक बात है तो 64 मेरा था, तो मैं फ़िल्म्स पे कभी दिक्कत नहीं हुआ, मैं फ़िल्म्स हमेशा हुआ है, सब दिन, फ़िल्म्स कभी नहीं रुका है। फ़िल्म्स हो गया, मेंस को लेकर के मैं एडिटोरियल पढ़ता था, बाकी मैगज़ीन चाहे वो विज़न आईएएस का मैगज़ीन हो या एनुअल मैगज़ीन हो, एनसीईआरटी वगैरह बुक्स हो, ये हमेशा शुरू से ही लगभग मैं कॉलेज के समय ही खत्म कर लिया था। सेमेस्टर जब आता था, 1 महीना बचा या 15 दिन बचा, उस समय ही कंप्लीट होता था सेमेस्टर का एग्ज़ाम। बाकी समय सभी लोगों का, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड थे, सब लोग हम लोग ऐसा ही करते थे। तो इस तरह से चलता था और तो मेंस में भी ठीक-ठाक सीट भी था, तो उसका भी एक बेनिफिट्स हुआ और मेंस भी हो गया। और बाकी प्रयास भी किया था कि हर एक एस्पेक्ट्स को टच करना, जो मैं बताता हूँ कि आप जब पेपर पढ़ते हैं, तो हर एक एस्पेक्ट्स पे कमांड करते हैं। जब मेंस हो गया इंटरव्यू पे इससे पहले बहुत सारा मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन बताते हैं। जब मैं 12th में था, एनडीए दिया था, एससीआरए एग्ज़ाम होता है, उस समय हुआ करता था। एनडीए में इंटरव्यू होता है जो 5 दिन का, उसको हम लोग बोलते हैं एसएसबी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ग्रेजुएशन में एफकेट दिया था, सीडीएस में भी कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसमें उसमें भी एसएसबी होता है 5 दिन का, कहीं भोपाल में, एयरफोर्स का वाराणसी में होता है। तो वो चीज़ें हम अब जब आप दे रहे हैं एसएसबी में देने में क्या होता है कि उसमें 3 तरह का होता है, साइकोलॉजिकल होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है और आपका ग्रुप टास्क जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़। तो हर एक तरह का एक तो वो ग्रूमिंग होते गया। उसके बाद में सीएपीएफ दिया। तो जब 2021 में जब हमारा पहला इंटरव्यू था 21 में, उससे पहले मैं एनडीए, एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ ये सभी में पीटी निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू दे रखा हूँ, तो ये ग्रूमिंग हो रहा था। उस ग्रूमिंग का फ़ायदा मुझे पूर्ण रूप से हमको बीपीएससी के इंटरव्यू में क्योंकि मुझे इतना बार मैं इंटरव्यू दे चुका था कि इंटरव्यू से मुझे कभी डर लगता भी नहीं था। इतना प्रैक्टिस हो रखी थी और वो चीज़ तो ये प्रयास आपको भी करना है। कम कम से कम इस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल का एग्ज़ाम तो ज़रूर दें। बीपीएससी तो है ही, बाकी उससे संबंधित जो भी पीसीएस एग्ज़ामिनेशन है या जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वो भी यूपीएससी ही लेती है, सीडीएस भी यूपीएससी ही लेती है, एनडीए भी यूपीएससी ही लेती है, एससीआरए तो इससे मैं हमेशा जुड़ा रहा और उसका बेनिफिट हमें तो इंटरव्यू में मेरा वही 76 या 77 नंबर मिला था, 1 नंबर से मैं लेफ्ट कर गया था। तो फाइनल कट ऑफ 535 था, मेरा 534 था। तो वो मतलब एक तो रिज़ल्ट मैं पीटी दिया था 18 में, मेंस का रिज़ल्ट आया 19 में और इंटरव्यू क्योंकि बीच में कोविड आ गया, तो इंटरव्यू 21 में हुआ था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो फाइनल रिज़ल्ट नहीं हुआ। उसके बाद उसी समय 2020 में 65th हुआ था, तो उसका भी मेंस दिया था 65th का। अब ये थी देखिए, यही होता है अप्स एंड डाउन जब आप तैयारी करते हैं तो और इतना अनसर्टेनिटी है बीपीएससी की खास करके जो मेंस का कॉपी का पैटर्न है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बस उसमें यही कर सकते हैं क्योंकि वो आपके हैंड में है भी नहीं। आप ये कर सकते हैं कि आप बेहतर लिख सकते हैं, जितना अधिक बेहतर लिख सकते हैं, चाहे वो डायग्राम्स हो जो इस पे हम बात करते हैं, ऑर्गनाइजेशन हो, अलग-अलग डायमेंशन हो। अब मेंस में क्या हुआ 65th मुझे लगा कि 64th 1 नंबर से रह गया तो 65th में क्या हुआ कि आसानी से कम मेंस तो ज़रूर हो जाएगा। उसका रिज़ल्ट पहले 64th का रिज़ल्ट 6 जून को आता है, फाइनल रिज़ल्ट 6 जून 2021 उसमें नहीं होता है। 65th का रिज़ल्ट मात्र 24 डेज़ 30 जून को आता है। मुझे डेट भी याद है क्योंकि तुरंत सेटबैक देख लिया मतलब ऐसा सेटबैक एक तो आप 6 जून को देख रहे हैं, 1 नंबर का मतलब 2 दिन बाद आ जाता है मार्क्स। तो 6 जून को फाइनल रिज़ल्ट आया, 8 या 9 जून को मार्क्स आ गया था। एक उस सेटबैक से मैं उभरा भी नहीं था। उसके बाद 30 जून को आ गया फाइनल मतलब मेंस का रिज़ल्ट। अब उसमें हुआ क्या मेंस ही नहीं हुआ मेरा। तो वो इतना शॉकिंग था, लगा था कि भाई अब मान लीजिए 1 नंबर से कोई छूट रहा है तो जिसको हम लोग बात करते हैं कि आपकी तैयारी 90% है, 95% है।
तो 1 नंबर से छूटा है, तो इस बार तो मेंस तो कम से कम ज़रूर होगा, इंटरव्यू तो ज़रूर दूँगा। मेंस ही नहीं हुआ। अब फिर क्या था, जुलाई में 29, 30, 31 को 66 का मेंस था। अब वो भी देना है। जो 2-2 सेटबैक देख लिए मात्र 20-25 दिन में, उसको भी झेलना है। अल्टीमेटली बात ये है कि आप क्या चाहते हैं? आप या तो बिखर जाना चाहते हैं या निखर जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ये असफलता ये आपके ऊपर है कि आप उसमें बिखरना है कि निखरना है। और सबसे अच्छी बात थी कि हमारे पास जो 64th, 65th ये दोनों का अनुभव था। कहाँ मैंने गलती किया, उसको एनालाइज़ किया। कि असफलता आप जानते हैं, एक ही बात सिद्ध करती है कि कहीं न कहीं कुछ तो कमी रही। वो लूप होल्स क्या है सिस्टम का, आप हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन दुनिया उसको नहीं सुनने वाली, ना हम, ना आप, कोई नहीं सुनेगा। अल्टीमेटली क्या है कि आप जो भी लूप होल्स हुआ है, उसको इग्नोर करके जिसको आप पाना चाहते हो, उसको आपको शिद्दत से मतलब पाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि उसकी बुराइयों को इग्नोर करते हैं, है ना? जिससे प्यार हो जाता है, उसकी बुराइयाँ दिखती नहीं है। तो उसका आप चाहते हो उसको पाना, तो उसकी थोड़ी बुराइयाँ इग्नोर करनी चाहिए। अब तो वो था कि सेटबैक था ये कि चलो भाई कम से कम ये जिसका असफल होते हैं ना, तो उसकी शुरुआत 0 से नहीं अनुभव से होती है। तो वो फिर 30 तारीख को रिज़ल्ट आता है, उसके बाद 1-2 दिन अपने आप को मेरे पिताजी हमेशा इस मामले में हमेशा समझते थे चीज़ों को और हमेशा इस चीज़ में मैं कहूँगा कि मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ कि उनका हमेशा योगदान रहा है। वो क्या कमी रह गया, क्यों नहीं हुआ, ये सब अच्छे से पूछते थे और समझते भी हैं। ये चीज़ जो गार्डियन को मिल जाता है ना, जिस बच्चे को ये चीज़ ऐसा गार्डियन मिल जाता है, तो वो बहुत आसान हो जाता है। वो कभी भी अपने ऊपर सफलता को नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो, कोई बात नहीं, ये हो गया। 64th में मेरा 1 डीआई छूट गया था। 65th में वो मैं गलती किया, 1 डीआई गलत हुआ, वही जो आप बोलते हैं एग्ज़ैक्ट मिलना चाहिए आंसर, वो नहीं मिला। 65th में क्या हुआ, वही बात हो गया कि इस समय मैं देख के बनाया था कि नहीं, इस बार नहीं, डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, एग्ज़ैक्ट आंसर आना चाहिए। इस बार क्या हुआ, जो डेटा ले रहा था, जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया, 12 और 12.5 का समस्या हो गया, उसमें जो बार डायग्राम होता है, अब उस चक्कर में 1 डीआई गया। वहाँ भी नंबर नहीं मिला। तो ये जो डीआई का सबसे खतरनाक है, जहाँ डीआई गलत हुआ, आपका मेंस तो अगर हो भी गया तो फाइनल लिस्ट नहीं बनेगा। तो डीआई आप गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको 72 में 70-71 मार्क्स मिलते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि जितना बेहतर लिख दीजिए, लेकिन डीआई गलत नहीं कर सकते हैं। तो 64, 65 दोनों का मेरे पास अनुभव था कि नहीं, डीआई गलत नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। और 66 में मैंने उस चीज़ को ध्यान रखा, अच्छे से आँख, कान, नाक खोल करके सिलेक्ट किया कि नहीं, वैसा क्वेश्चन बनाऊँगा जिसका कि मैच करे आंसर, और उसमें कोई भी डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, वो नहीं हो कि वेग हो डेटा फिर गलत हो गया, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमको जीएस 1 में 189 मार्क्स थे, क्योंकि मेरा डीआई में 72 में 71 नंबर मिला था। बाकी करंट अफेयर्स क्वेश्चन वो सब मैं तो पूरा लिख ही दिया था। तो वहाँ से मैं तो वो जो 189 मार्क्स जो था, वो कंपेंसेट किया, क्योंकि हिस्ट्री में मेरा नंबर अब अभी बताता हूँ कि 65th में क्या होता है कि अब 64 में मुझे 164 मिले थे हिस्ट्री में, 65th में मुझे 109 मिला था ऑप्शनल। तो ये थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी है बीपीएससी के साथ, पता नहीं चलता है। और फिर मैं 66 में दे रहा हूँ, तो फिर मेरे पास ऑप्शनल में वही 164 नंबर है। मतलब मैं 2 साल में मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, मैं 164 ही आई गॉट ओनली 164। तो जीएस 1 था या जीएस 2 का, मैं जीएस 2 में भी नंबर ठीक था, 150 के अराउंड था, क्योंकि 64 से ही जीएस 2 में नंबर देना बंद कर दिया है। पहले आता था नंबर 200 के अराउंड आता था, अब नहीं आता है। अब 150, 160 इज़ अ वेरी गुड एंड डिसेंट मार्क्स। तो वहाँ पे वो चीज़ें 189 मार्क्स आया, बाकी जीएस 2 में भी ठीक-ठाक नंबर था। और वो तो हिस्ट्री जो जीएस हिस्ट्री में जो है एवरेज मार्क्स ही मिला। ओवरऑल ये हुआ कि 201 रैंक आया था मेरा। उस समय उतनी अच्छी सीट्स नहीं थी, तो लेवल 7 का ही पोस्ट मिला, क्योंकि लेवल 9 का पोस्ट ज़्यादा था नहीं, 20-25 पोस्ट ही थे। और 164 की जगह 180 आता तो मिल जाता। हाँ, रुपेश सर। ऑप्शनल सबका ज़्यादा था ना, ऑप्शनल में सबका हाँ, नंबर ज़्यादा रहता है। ऑप्शनल में मेरा नंबर कम था, 164 की जगह 180। मैं एक्सपेक्ट करता था कि एटलीस्ट 180 आई विल गेट, बट नहीं नहीं, मिला। आपका मार्क्स कंपेयर किया गया था रैंक 1 से, तो जीएस 1 जीएस 2 दोनों में आपका तो ज़्यादा था, बट हाँ, ऑप्शनल में बिल्कुल, सिलेक्ट बिल्कुल। कर पाए थे। जीएस 1 मैं कंपेयर किया था, रैंक 1 उस समय का जो था,
तो मेरा रैंक GS1 और बीच GS2 दोनों में मेरा उससे ज़्यादा था। लेकिन ऑप्शनल में मेरा 164 था, उसका 200 समथिंग था या 190 एप्रॉक्स 200 समथिंग था। अब ये 36 मार्क्स का मार्जिन कहाँ से आप ऐड करेंगे? कहने का इन द सेंस ये है कि अब तो ऑप्शनल हट गया, एक अच्छी बात हुई है, लेकिन थोड़ा-सा इस बार भी देखा गया कि एसी में कर दिया गया हिंदी इंग्लिश मीडियम। तो ये थोड़ा-सा है बीपीएससी के साथ, लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करना है। इस बार भी बच्चे 70th में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कट ऑफ जाएगा, बहुत ये होगा, फलान-ढिकान होगा। रियलिटी ये हुआ कि 2 लाख बच्चे मतलब 3 लाख, शायद 3 लाख या 3 लाख 20 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं। 2 लाख बच्चे मिनिमम कट ऑफ नहीं पार किए हैं 40%। ये हकीकत है बच्चे का। अब सोच लीजिए कि 3 लाख 20 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, उसमें 2 लाख बच्चे उस कहीं है ही नहीं कॉम्पिटिशन में। तो आपको सबसे मतलब भीड़ से तो मतलब ही रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हम बेहतर एग्ज़ाम, कॉपी बेहतर लिख के आएँगे और 3 घंटा को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। और जितना बेहतर लिखो कब आएगा? जब अच्छे से प्रैक्टिस होगा। उसको यूटिलाइज़ करना है ज़्यादा और बाकी एक चीज़ से मतलब है। बाकी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10% 20% क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें एक चीज़ से मतलब है, और वो सिक्योर करना है इस बार। रुपेश सर। मैं तो ये अपने मित्र कार्तिकेयन के बारे में कहना चाहूँगा। इन्होंने अपनी जर्नी बताई। एक-एक दिन इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर आज तक हर एक दिन जर्नी में साथ हैं। हम लोगों की बात डेली होती है, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब बात नहीं होती हमारी। कॉलेज से लेके आज तक। ये कार्तिकेयन सर जो हैं, आज भी मुझे लग रहा है कि जितना पोटेंशियल, जितना टैलेंट इनमें है, उनसे कम रेटेड जॉब में ये हैं। आज नहीं तो कल हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता यूपीएससी में ज़रूर हो, क्योंकि आपने यूपीएससी दिया। जीएस क्वालिफाइड है, अनफॉर्चुनेटली सीसेट रह गया। अब इंजीनियर का सीसेट छूट गया। तो हो जाता है कई बार ऐसा। इतना कुछ शानदार गलतियाँ नॉलेज, होती है ना। तो यही चीज़ है, लेकिन अब उम्मीद है कि आगे आज नहीं तो कल ज़रूर होगा और आप लोग भी मेहनत करें, सर की जर्नी से इंस्पिरेशन लें, आगे बढ़ें आप लोग भी। आज आप कैमरे के उस साइड हैं, कल आप कैमरे के इस साइड रहेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या था कि हिस्ट्री ऑप्शनल में इनको मार्क्स ही नहीं मिला। 3 बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में, तीनों में इनका नॉलेज बढ़ते चला जा रहा है, लगातार बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन मार्क्स ही नहीं दे रहा है। क्या बताएं, कुछ चीजें होती हैं जो जीवन में अपने हाथ में नहीं रहती है, जिसके कारण या इस पोस्ट पे हो सकता था कि इससे बेहतर पोस्ट तो ये डिजर्व करते ही हैं। इसमें तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ ये बात, बहुत सारे ऑफिसर्स से डेली का बात करना, मिलने का कार्यक्रम रहता है, बैठना उठना रहता ही है हमारा, क्योंकि वो बच्चे भी ऑफिसर हैं, जिनके साथ काम कर रहा है वो भी ऑफिसर हैं। तो सब लोगों के साथ मैं ये चीज देखता हूँ कि ठीक है, कई बार सफलता थोड़ी सी उस लेवल की सफलता लेट से मिलती है। वैसे तो ये सफल है ही, लेकिन आज नहीं तो कल यूपीएससी में आपको दिखेंगे कार्तिकेयन सर। ऐसा तो मेरा तो दिल यही कहता है कि, और अंदर का गट लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये दिख जाएंगे आप। होप सर, आपकी शुभकामनाएँ मेरे साथ है। धन्यवाद सर।